हेलो फ्रेंड्स, श्याम हिस्ट्री क्लासेज पर आपका स्वागत है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक स्थिति की और सामाजिक स्थिति की। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले सामाजिक स्थिति की और राजनीतिक स्थिति में से हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। राजनीतिक स्थिति और यदि राजनीतिक स्थिति की बात करें हम, तो जैसा कि हमें पता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं, तो हम उन्हीं विद्वानों के मतों को पढ़ेंगे। जैसे एक विद्वान है हंटर महोदय जो है सिंधु सभ्यता में जनतांत्रिक प्रणाली को प्रचलित मानते हैं। इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता में जनतांत्रिक प्रणाली जो थी वो प्रचलित थी, जबकि पिग्गट मौर्य कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में पुरोहितों का शासन था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किसी भी प्रकार के कोई हथियार नहीं मिले हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि वहाँ जो धनवान व्यक्ति थे उनका शासन हो या उच्च वर्ग का शासन हो, तो इसी से पिग्गट मौर्य मानते हैं कि पुरोहितों का शासन रहा होगा। जबकि मैके के अनुसार यहाँ प्रतिनिध्यात्मक या प्रतिनिधिमूलक प्रणाली थी, अर्थात प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ शासन किया जाता था। इसी प्रकार एस.आर. राव, शिवरंगनाथ राव ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी वो विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है, तो इसीलिए इन्होंने इसे प्रथम महान साम्राज्य कहा। कि यह विश्व में प्रथम महान साम्राज्य था और इसी से विभिन्न जो जातियाँ और धर्म के लोग थे उनको एक सूत्र में बांधा गया। इसमें किसमें? इसी में। तो जो अलग अलग जातियाँ थीं, अलग अलग जातियों व धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधा गया। इस बात को कहते हैं एस.आर. राव। इसके बाद जो प्रमुख हैं वो हैं राम शरण शर्मा। राम शरण शर्मा जो हैं वो सिंधु सभ्यता में प्रमुख रूप से शिल्पी और व्यापारी इन लोगों को केंद्रीय रूप में मानते हैं। इनका मानना है कि ये केंद्रीय रूप में रहे होंगे क्योंकि सभी जो संपूर्ण जो सिंधु सभ्यता वहाँ से अस्त्र शस्त्र तो मिले ही नहीं है, और अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं तो पूरी जो सभ्यता थी यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी। कैसी थी? व्यापार प्रधान।
यहाँ के निवासी शांति प्रिय होंगे। यहाँ के निवासी शांति प्रिय होंगे। अब यदि अपन मेसोपोटामिया की बात करें, मिस्र की सभ्यता की बात करें, तो इन सभ्यताओं में महानतम राजा हुए। जैसे मिस्र की सभ्यता में बात करें तो पिरामिड थे जिनका निर्माण शक्तिशाली राजाओं ने करवाया। मेसोपोटामिया में विशाल संस्थाएं जिगुराट थीं जिनका निर्माण शक्तिशाली राजाओं ने करवाया। जबकि सैंधव सभ्यता में ऐसी कोई विशाल संरचनाएं नहीं मिलती हैं जिससे पता चल जाए कि सैंधव नगरों में शासन की बागडोर एक शक्तिशाली राजा के हाथ में न होकर राजाओं के हाथ में थी। कि ऐसा न होकर के हमें वहाँ से किसी संयुक्त श्रेष्ठी, पुरोहित या बड़े बड़े धनपति या धनी पशुपालक इनके हाथों में रही होगी, हम यह कह सकते हैं। तो राजनीतिक स्थिति में हमें इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो वो बागडोर थी वो किसी राजाओं के हाथ में न होकर किसके हाथों में थी? धनी व्यापारियों के हाथ में, पुरोहितों के हाथ में, या संयुक्त श्रेष्ठी के हाथ में। संयुक्त श्रेष्ठी अर्थात विद्वानों के समूह के रूप में हम बोल सकते हैं। तो इनके नियंत्रण में यह सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति की। तो आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक स्थिति की। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी? यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी रही? तो सामाजिक स्थिति पे बात करें तो यहाँ के परिवार जो थे, परिवार कैसे थे? तो परिवारों की यदि यहाँ बात करें तो ये मातृसत्तात्मक थे। मातृसत्तात्मक परिवार समाज का इकाई के रूप में रहा होगा। परिवार समाज की इकाई के रूप में रहा है। सैंधव समाज की उत्पत्ति जो है सैंधव समाज की 4 वर्गों से उत्पत्ति मानी गई है। तो 4 वर्ग कौन से हैं? पहला योद्धा, दूसरा है पुरोहित, तीसरा है शिल्पी और चौथा है व्यापारी। इन 4 वर्गों से कि सैंधव समाज में केवल ये 4 ही वर्ग रहे होंगे, क्योंकि इन 4 वर्गों के ही प्रमाण मिलते हैं। हालांकि योद्धा वर्ग के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। सैंधव समाज में रूढ़िवादिता के संकेत मिलते हैं। सैंधव जो समाज है, सैंधव समाज में रूढ़िवादिता इसके संकेत मिलते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ प्रमुख रूप से 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 4 प्रजातियाँ मानी गई हैं। नंबर 1
अल्पाइन। और इसका एक प्रमाण तो निश्चित मिला है, एक निश्चित, जबकि 3 अनिश्चित ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरी जो जाति है वो है मंगोलियाड, और इसका केवल एक ही प्रमाण मिला है। तीसरी जो जाति है वो है आद ऑस्ट्रेलियाड, और इसके हमें 3 प्रमाण मिले हैं। और अंतिम जो है वो है भूमध्य सागरीय। इसके 6 प्रमाण मिले हैं। सर्वाधिक प्रमाण इसी के मिले हैं। इन्हें सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह वर्तमान में दक्षिण भारत में निवास करती है। दक्षिण भारत में निवास करती है। तो ये प्रमाण मिलते हैं हमें सामाजिक स्थिति के बारे में। आगे हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो जैसा कि हमने बात की, सैंधव सभ्यता को मातृसत्तात्मक माना जाता है। तो पहली चीज़ तो हम यही कह रहे हैं कि सैंधव सभ्यता जो है यह कैसी है, मातृसत्तात्मक है। ऐसी बात क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक जो मूर्तियाँ प्राप्त हैं, मूर्तियाँ जो मिली हैं वो किसकी मिलती हैं? स्त्री की, या आप बोल सकते हैं स्त्रियों की। सर्वाधिक मूर्तियाँ जो मिली हैं वो किसकी मिली हैं? स्त्रियों की। और इसके साथ ही हमें जो है वो हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। और इसी आधार पर हम क्या कहते हैं कि सैंधव सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक सभ्यता रही होगी। यहाँ पुरुष और स्त्री मूर्तियाँ जो हैं वो खंडित अवस्था में मिली हैं। सभी पुरुष व स्त्री मूर्तियाँ कैसी मिली हैं? खंडित अवस्था में, खंडित अवस्था में मिली है। सैंधव सभ्यता में कहीं से भी नरसंहार के प्रमाण नहीं मिले हैं। मृद भांडों में स्त्री और पुरुष को दोनों को ही गहना पहने हुए दिखाया गया है, गहना पहने हुए। अब यदि यहाँ के मनोरंजन के साधनों की बात करें, मनोरंजन के साधन, ये साधन कौन से रहे होंगे? मनोरंजन के साधनों में प्रमुख रूप से शतरंज, शिकार, मछली पकड़ना, ये प्रमुख हैं। तो ये काम करते होंगे वो। अंतिम जो चीज़ है वो है समाधान। समाधान यहाँ 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है पूर्ण समाधिकरण। नंबर 2 है आंशिक समाधिकरण। और तीसरा है शवदाह।
इस प्रकार यहाँ पर 3 समाधान होते थे, 3 प्रकार से। पूर्ण समाधिकरण, जिसमें आंशिक समाधिकरण और शब्दहा। फ्रेंड्स, आज की क्लास बस इतने से ही। आगे की हमारी जो क्लास होगी वो धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को लेकर प्रस्तुत होगी। उसके बाद हम सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में बात करेंगे, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि जो भी स्थल हैं, लगभग हम उन्हीं स्थलों की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।